नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल और गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों ने वाकई काफी कुछ कह दिया। सियासी अगर हिसाब से देखा जाए तो काफी कुछ कह दिया। पार्टियों को, नेताओं को ये बता भी दिया कि कहां पर, कब, क्या हो सकता है। कई बार राजनीति में कई चीजों का पता पहले लग जाता है, कई चीजों का पता लगाना मुश्किल होता है और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है उस वक्त कि अगर आपने कुछ भी लापरवाही बरती तो फिर राजनीति के नतीजे कब पलट जाते हैं कुछ नहीं कह सकते। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए और वहां पर कांग्रेस को जो जीत मिली, और बात करें गुजरात की, गुजरात में जिस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ा, दोनों ही नतीजों को लेकर अब कांग्रेस के कई लीडर्स के अलग अलग बयान हैं। और हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि युवा नेता सचिन पायलट हिमाचल के ऑब्जर्वर थे और अनुभवी अशोक गहलोत गुजरात के। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं कहने के बावजूद भी बहुत कुछ कह दिया। आखिर हिमाचल के नतीजों के बाद राजस्थान की कहानी क्या कहती है, क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि इस बार रिपीट होंगे और हर बार की तरह कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस इस बार रिपीट करेगी। लेकिन क्या माना जाए कि वाकई जो राजस्थान में इस समय हालात जो चल रहे हैं उनको देखते हुए कांग्रेस को रिपीट करना इतना आसान होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बच्चू सिंह बैसला जी। हमारे साथ है राष्ट्रीय महासचिव संगठन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। चूंकि पूरे हिंदुस्तान का दौरा भी रहता है और इन चुनाव को भी, गुजरात की बात हो या हिमाचल की बात हो, पार्टी प्रचार के हिसाब से भी, समाज के प्रचार के हिसाब से भी काफी कुछ इन्होंने यहाँ पर देखा। तो बच्चू सिंह जी, क्या लगता है कि देखिए हिमाचल में सचिन पायलट ने जीत दिलवा दी, कहा यही जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में अब उनका कद बढ़ चुका है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को हार मिली। तो क्या माना जाए कि राजस्थान की राजनीति पर अब क्या होने वाला है आपके मुताबिक? नमस्कार। सर्वप्रथम तो प्रदीप भाई, सबसे बड़ी चीज है, देखो समय की डिमांड है। अब युवा परिवर्तन संसार का नियम है, और देश में हो, भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, किसी भी दिल में हो, अब पुरानी जो सिस्टम व्यवस्था चल रही थी, वो ढर्रे चल रहे थे, वो अब खत्म होने की लाइन पर, और अब उन लोगों से लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं और नई लाइन पर युवाओं का वाकई में समय है। और समय की डिमांड है कि युवा आएंगे तो कुछ देश के लिए कुछ नया, एक नया भविष्य जो है उभरता है, तो नए लोग अच्छा काम करेंगे, कुछ अपनी ऊर्जा के साथ अच्छा विकास, डेवलपमेंट देश में काम करेंगे। क्योंकि अब बात रही हिमाचल की, तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा संगठन जो है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, मोस्ट प्रोबेबली सभी राज्यों में हमारी यूनिट है। हर जगह हमारी स्टेट यूनिट काम कर रही है। तो मैं हिमाचल के चुनाव के दौरान भी मेरा जाना हुआ और गुजरात में भी मेरा जाना हुआ। तो पहले मैं आपको हिमाचल की बात करता हूं। हिमाचल की बात जो है वो 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, एक तो ये टेन्योर वहां बरसों से चला आ रहा है। दूसरा कि अगर किसी तरह की बात कहें कि एक वहां पर कर्मचारियों का भी बड़ा विषय था, और वो कर्मचारियों का विषय जो ओपीएस योजना के नाम से आपने नोटिस किया होगा, जो देश में दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने बड़े मजबूती से उठाया था। और वो कह रहे थे कि हमारी जिस दिन पहली सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में हम ओपीएस योजना लागू कर देंगे, जिस तरह राजस्थान में की है ऐसा हम हिमाचल में भी लागू कर देंगे ओपीएस योजना को। तो वहां के जो कर्मचारी हैं उसमें जो अहम रोल अदा किया है
वहां के जितने कर्मचारी संगठन है, क्योंकि मैं भी कर्मचारी संगठन का राजस्थान संयुक्त कर्मचारी मजदूर महासंघ का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहने का सौभाग्य मुझे रहा है वर्षों से, तो मैं उस बात के आधार पर कहता हूं कि वहां के जितने भी कर्मचारी संगठन थे वो कंप्लीट तरह से सरकार के विरुद्ध आ गए थे और उन्होंने ये तय कर लिया था कि ओपीएस योजना शायद हमको पहली कैबिनेट में कांग्रेस देगी, उसके जो है एक तरह से छलावे में आकर के उन्होंने ये काम कर दिया, जबकि उसकी वास्तविकता को उन्होंने नहीं पहचाना। रहा बात कि युवा नेता कोई जाता है तो उसके व्यक्तित्व का, उसके चमत्कार का असर पड़ता है। जो सचिन पायलट वहां पर ऑब्जर्वर लगाए और वहां पर पूरी तरह उन्होंने अपनी जी जान लगा के और मजबूती से वहां पर काम किया, और क्योंकि एक देखो युवा व्यक्तित्व के धनी है, युवा दिलों की धड़कन है, और वहां पर गुर्जर समाज की प्रेजेंट की बात मैं कहूं तो काफी सारी ऐसी विधानसभाएं हैं कि जिनमें गुर्जर समाज की प्रेजेंट चुनाव जिताना और हराने में अहम रोल अदा करती है। ऐसी 18 विधानसभा हिमाचल में है 68 में से। ये मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड की रिपोर्ट आपको पेश कर रहा हूं कि वहां उनमें उन्होंने पूरी ताकत के साथ काम किया, चाहे वो बद्दी की बात हो, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं आपका बद्दी है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं पे नालागढ़ एक विधानसभा है। ये ऐसी विधानसभा है वहां तो हमेशा गुजर बाहुल्य बहुसंख्यक है, वहां से गुजर ही तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इस तरह से उसने हिमाचल में जहां जहां, क्योंकि वहां पर एक और बात है प्रदीप भाई, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां केवल गुजर ही नहीं, वहां मुसलमान गुजर भी है। जो जम्मू कश्मीर में गुजर समाज जो मुसलमान गुजर के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन उसके गोत वही खटाना बैसला कसाना वो गोत है जो हमारे गोत है, वही गोत है, लेकिन वो उस राज्य में अपने उस राज्य के मजहब के अनुसार वो जमहूरियत का रूप में उन्होंने, जैसे पंजाब में पंजाब गुजर है, लेकिन वो पंजाबियत वहां की उसमें पंजाबियत के रूप में वो पगड़ी बांधता है सिख सरदार की तरह, सिख की तरह। इसी तरह जम्मू कश्मीर में हमारा गुजर भाई जो है वो मुसलमान के मजहब के रूप में अपना नाम लिखता है इस्फाक उर रहमान पोसवाल, लेकिन नाम के साथ गुजर अपना गोत लगाता है। तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हमारे गुजर समाज की जो बहुसंख्यक संख्या है, वो हिमाचल में भी वो उसकी जो है काफी प्रभाव उस बात का है, और वो समाज के और युवा व्यक्तित्व के नाते उन्होंने सचिन जी ने उसमें अहम रोल अदा किया है। और रही गुजरात की बात, तो जो जादूगरी वाली बात हमारे अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री करते हैं, गुजरात में तो मोदी जी जैसा व्यक्तित्व के धनी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी, और इस देश में अगर कोई, ये मैं कहूं, मुझे कोई अतिशयोक्ति कहने में इसमें कोई अतिशयोक्ति वो वाली बात नहीं है, इस देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी एक अवतार के रूप में पैदा हुए, और उनका जो युग है उस युग में देश का जो गर्व है, देश का जो सम्मान है, वो वाकई में बढ़ा है प्रदीप भाई। इस बात को भी हमको स्वीकारना पड़ेगा, चाहे कोई कांग्रेस की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो, चाहे किसी अन्य दल की बात हो। वो अपनी अपनी समाज की हर व्यक्ति की या पार्टी भी एक दूसरा कोई भी व्यक्ति अपने अपने किसी पार्टी में रखता होगा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हमारा देश का सम्मान जो सिर है ना, वो वाकई में सम्मान ऊंचा हुआ है। दूसरे देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री की ताकत को इतना एहसास करते हैं कि भारत देश के 130 करोड़ का देशवासियों का जो प्रधानमंत्री है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन्होंने ये एहसास करा दिया पूरे देश के अंदर कि अब वो वाला भारत नहीं है, अब बेचारा भारत नहीं है। तो बच्चू जी आपने हिमाचल की तो कहानी बता दी, गुजरात में कांग्रेस क्यों हारी? गुजरात में तो कांग्रेस का देखो पहले भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आज अगर बात करते हैं गुजरात की, गुजरात में ये पहले ही तय हो चुका था। हिमाचल में इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन गुजरात तो ये 100% क्लियर था। और जहां जिस व्यक्ति को इंचार्ज लगाया, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको देश देख रहा है। राजस्थान में जो खबरें हो रही हैं, राजस्थान में जितनी कहानियां रच रहे हैं, राजस्थान में किसी युवा को आगे नहीं आने दे रहे हैं, क्या उनकी पीढ़ियां भविष्य में आगे आने वाले लोग हैं, तो वो गुजरात वाले देख रहे हैं कि अपना प्रदेश संभल नहीं रहा। 4 साल से जंगल राज, कुशासन, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ चुका है ये प्रदेश, और उस प्रदेश का मुखिया जैसे किसी प्रदेश का प्रभारी बनता है, उस प्रदेश में यही परिणाम आना था, ये तय था प्रदीप भाई। और हम लोग ये बात बहुत अच्छे से, आज से नहीं इतने समय से ये तय कर चुके थे कि 100% वहां पर क्लीन स्वीप होने वाला है,
और वही 157 सीट के रूप में उन्होंने क्लीन स्वीप के रूप में दिखाया है। और पहली बार 99 आई थी लास्ट टाइम, इस बार 157 हुई है। और वो लोग माइनस हुए हैं, ये प्लस हुए हैं। और ये चीज पहले क्लियर हो गया था, पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही। जो बड़े बड़े हमारे प्रदेश के नेता जो अपने एक एमएलए और 5-5 बार जिनके ऊपर हार का चुनाव का खिताब जीता हो, जिन्होंने रघु शर्मा जी सम्माननीय, वो व्यक्ति वहां के प्रभारी लगाए। अशोक गहलोत वहां के हेड ऑफ द हेडमास्टर लगाए। और हेडमास्टर जी अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं, वो हेडमास्टर जी को पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश के लोग देख रहे हैं। गुजरात के लोग भी देख रहे थे उस बात को, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, कि ये अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या कर लेंगे। तो उसका परिणाम है ये। इसलिए कांग्रेस वहां बुरी तरह हारी है। और आने वाला समय देखते रहिए, अगर इसी तरह से चलता गया ये 5 का पूरा पीरियड, तो आप देखिए कि राजस्थान भी वो दिन दूर नहीं है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप लिख लेना प्रदीप भाई, ये मैं आज कहना चाहता हूं आपके साथ। तो क्या लगता है राजस्थान की तस्वीर कैसी हो सकती है अब, जो चूंकि इलेक्शन यहां भी आ रहे हैं 2023 में? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो गुजरात का हाल हुआ है, उस गुजरात से भी अगर बुरा हाल नहीं होता है, तो आप चाहो सो कह देना। ये आज मेरे बयान को उस दिन जरूर चलाना। इस बात को देखना कि बच्चू सिंह बैसला एक छोटा सा अधना सा व्यक्ति है, लेकिन हिंदुस्तान की राज्यों की समझ रखता है। और गुजरात की बात मैं आपको कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत प्रदेश का नेतृत्व इसी तरह करते रहें, आपको देखने को नहीं मिलेगी कि ढूंढते रह जाओगे कि कांग्रेस कहां गई। ये धरातल और रसातल को चली जाएगी। वजह क्या है? ऐसा होगा क्यों? वजह क्या है? वजह यही है कि व्यक्ति जब अपनी अहमियत और अपने लालच की जो हद पार कर दे, और किसी प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं रहे, हर प्रदेश का विधायक मुख्यमंत्री बन जाए, और शासन जो प्रशासन है वो उस पर कोई लगाम ना रहे, और खुला जंगल राज हो, खुला गैंगस्टर हो, गोलीबाजी हो प्रदेश में, कहीं भी कोई किसी को मार के चला जाए, कहीं गोली हो जाए, कोई हो जाए, किसी अधिकारी को कोई ध्यान नहीं रहे, कोई कंट्रोल नहीं रहे, क्योंकि वो केवल अपना इसमें हित में रहे कि हमको सरकार कैसे बचानी है, हमको इस सीट पे कैसे बने रहना है, हमको इस कुर्सी पे कैसे चिपके रहना है, हमें जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता कहां मर रही है वो भगवान भरोसे छोड़ दी। इसलिए ऐसा होना तय है। उसका सबसे बड़ा कारण जीता जागता उदाहरण होना क्या चाहिए, होना तो जो, देखिए मैं आपको बहुत समय से एक बात, कई बार मैं आपको डिबेट में शामिल होता हूं आपके साथ में, और मैं हमेशा कहता हूं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो बदलेगा वो तूफान की तरह बदलेगा, और उससे सलामी भी आती है। गुजरात में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वहां के बड़े बड़े नेताओं को सबको कह दिया कि आपने देखिए खूब राज किया है, खूब समय आप मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन अब हम आपको टिकट नहीं देंगे, आप साइलेंट होकर साइड में बैठ जाइए। आपका राज रहेगा तो आपकी वैसे ही तूती बोलेगी। आपको साइड कुर्सी छोड़िए और आप साइड हो जाइए, और कुर्सी छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दीजिए। अगर आपको वापस उस चीज को अपनी वापसी करने का रास्ता तय करना है, या किसी चीज को जीवित रखना है, या उसका जीवित नहीं रखना, उसको खत्म कर देना है, रसातल को ले जाना है, तो आप सीटों पर चिपके रहिए। और आपने देखा कि हाल ही में गुजरात में मुख्यमंत्री बदले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदले। जो लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, और देश के वहां के गुजरात प्रदेश के बड़े नेता, अगर मैं कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है, उन लोगों ने शहर से स्वीकार किया। ये बात भी एक भाजपा के अंदर, ये मैं अच्छा ही मानता हूं कि उन लोगों ने उसको शहर से स्वीकार किया कि राज तो अपना ही रहेगा। तो उन लोगों को, बड़ों को साइड में हटाया, और फ्रेश लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, फ्रेश व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। पूरा मंत्रिमंडल कैबिनेट बदल दिया, मुख्यमंत्री चेंज कर दिए, पूरे कैबिनेट मंत्री जो पहली बार विधायक बने वो मुख्यमंत्री बना दिए। नए बदलाव का कारण है कि बम्पर विक्ट्री हुई है गुजरात के अंदर, बम्पर विक्ट्री कहेंगे इसको, और ये उसी का परिणाम है। इसलिए बदलाव समय चाहता है, अन्यथा जनता बदलाव करा देगी। प्रदीप भाई, ये कोई दुनिया में छुपा हुआ नहीं है, ये सब जीता जागता गुजरात का उदाहरण है। नहीं तो फिर ये चीज तो हिमाचल पे भी लागू होती है ना? नहीं, हिमाचल पे लागू होती है, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं। हिमाचल में भी सरकार, उन्होंने अच्छा काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के जयराम ठाकुर साहब एक बहुत ही सरल और सहृदय है से मुख्यमंत्री, शायद मैंने कहीं किसी प्रदेश में देखा होगा कि इस तरह के मुख्यमंत्री जो, उन्होंने इतना अच्छा अपना काम करते थे, और बड़े सहृदय भाव के वो व्यक्तित्व के धनी हैं। कोई उनकी एरोगेंसी नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम क्या कि कई बार क्या होता है कि गुमराह होता है। जैसे आपने राजस्थान में, आपने ध्यान होगा
कि राजस्थान में जब सरकार बदली थी 2018 में, तो उस समय क्या हुआ था? राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 की गिनती गिनोगे, आपका किसानों का केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कर्जा मुक्त कर देंगे, 10 की गिनती गिनती। दूसरा कि आप 3500 रुपए रोजगार भत्ता देंगे युवाओं को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जनता ने सोचा कि यार किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा तो सारे के सारे इधर लग जाओ ताकत में। तो उनकी जो बातें हैं, इस तरह की कोई बात है। अब जैसे ओपीएस योजना की बात है, क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ी है, और मैं भी 15 साल शासन में काम किया है कर्मचारी यूनियन के रूप में और कर्मचारियों के साथ, तो मैं उसको भली भांति जानता हूं, क्योंकि सिस्टम में रहा हूं तो मुझे पता है। अब ओपीएस योजना की बात करते हैं, लेकिन ओपीएस योजना किसी प्रदेश की सरकार के एक छत्र हाथ में नहीं है, जब तक केंद्र सरकार उसको सहयोग नहीं करती है। केंद्र सरकार जब उसका सपोर्ट करेगी, तभी वो सक्षम हो सकती है और तभी वो भली भांति लागू हो सकती है। इन्होंने अपना ओपीएस की बात करके, और जो भी आप जिस तरह से कहते हैं कि बार बार कोई चीज आप बोलोगे, तो उसका कर्मचारी संगठनों ने, वहां के लोगों ने भरोसा किया कि क्या पता हमारे प्रदेश में भी ओपीएस योजना लागू हो जाएगी। मैं जो बड़ा अंतर समझता हूं वो यही बात समझता हूं, क्योंकि कर्मचारी यूनियन में रहा हूं और कर्मचारी यूनियन के लीडरों की जो मैं बात समझता हूं कि वो बड़ी अहमियत रोल अदा करते हैं, और उन्होंने ये तय कर लिया, वहां के जितने कर्मचारी संगठन थे वो खुल करके कांग्रेस के पक्ष में आ गए थे और भाजपा के अपोजिट हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि ओपीएस योजना जिस तरह राजस्थान में फैसला किया सरकार ने, शायद हमारे हिमाचल में भी हो जाएगी। जबकि वहां कई और विषय देखे जाए तो वो विषय ऑलरेडी सरकार कर रही थी, लेकिन वो लोग कहते हैं ना, कई बार कोई बड़ी ऐसी चीज घोषणा आ जाती है, जिस घोषणा मात्र से ही लोग ऐसे समझ जाते हैं कि ये शायद क्या पता क्या हो जाएगा। जबकि हमारे वहां पर 2 साल में कोई भी व्यक्ति अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, संविदा पर जैसे कहते हैं, उसको वहां की सरकार परमानेंट करती है। जबकि राजस्थान की सरकार 10-10 साल लोगों को संविदा पे काम करते करते हो गए, कोई परमानेंट का परमानेंट समाधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और वहां 2 साल में व्यक्ति संविदा पे काम करने वाला परमानेंट हो जाता है सरकार में। तो ये कई विषय थे, लेकिन ओपीएस योजना उनको बड़ा कर्मचारियों ने पूरा उसका खुल के समर्थन किया, और ठोक के ओपीएस के नाते पर कर्मचारियों ने पूरा सरकार का साथ ना देखे, विपक्ष में साथ दिया, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने में सक्षम रही। बाकी तो प्रचार ये बहुत जगह कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं सर। हाँ जी, सचिन पायलट भी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, आपका कहना यही है कि बिल्कुल यहाँ पर जो बदलाव होना चाहिए वो बेहद जरूरी है, और जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में जो लगातार जो नीतियां चल रही है, जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर फेरबदल नहीं होता है तो शायद कांग्रेस को भी गुजरात जैसे परिणाम राजस्थान में भी भुगतने पड़ सकते हैं। यही कह रहे हैं गुजरात से भी ज्यादा हालत खराब होंगे, गुजरात से भी ज्यादा हालात खराब होंगे। चलिए, ये पक्का है। ठीक है बच्चों जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार सबको, प्रणाम।